दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। लेसन 1 आप लोगों को मैं बता दिया हूं, उसके कुछ क्वेश्चन भी बता दिया हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आइए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सेट है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर चलता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज और प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। प्रत्येक कंप्यूटर के एक अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए कम से कम एक ओएस होना ज़रूरी है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम, कोई अदर प्रोग्राम चलाने के लिए कम से कम एक ओएस होना ज़रूरी है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। यह आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है बिना यह जाने कि कंप्यूटर भाषा कैसे बोलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर बेकार है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यूजर जो है और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस का कार्य करता है उसे ओएस कहते हैं। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर पर चलने वाला मुख्य केंद्रीय प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर में अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या होते हैं देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है, ठीक है, जिसके बिना कंप्यूटर चलाने के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए, तभी आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मध्यस्थ की तरह काम करता है। उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्देशों का व्याख्या करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पर फाइलों या निर्देशिकाओं का ट्रैक रखता है और यह पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, डिस्क ड्राइव या किसी प्लग एंड प्ले डिवाइस को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन क्या है। क्या क्या फंक्शन है। प्रोसेस मैनेजमेंट। एक प्रोसेस निष्पादन में एक प्रोग्राम होता है। ये प्रोसेस इज प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन। प्रोसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व वेरियस टास्क लाइक क्रिएशन, शेड्यूलिंग और टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। शेड्यूलिंग प्रोसेस प्रबंधन में निर्माण जो है, शेड्यूलिंग प्रक्रियाओं की संपत्ति एवं एक डेडलॉक विभिन्न कार्य शामिल हैं। ओएस को संसाधनों को आवंटित करना जो प्रक्रियाओं को साझा करने और जानकारी आदान प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट देखते हैं। एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में ओएस ऑर्डर को डिसाइडेड करता है कि जिसमें प्रोसेस कितनी देर के लिए मेमोरी को एक कार्य करता है, और जब प्रोसेस एक अनुरोध करते हैं तो यह प्रोसेस के लिए मेमोरी आवंटित करता है, और जब मेमोरी समाप्त हो जाते हैं तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो मेमोरी को डीलोकेट कर देता है। अब देखते हैं फाइल मैनेजमेंट। एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। डायरेक्टरी में अन्य डायरेक्टरी और अन्य फाइलें हो सकती हैं। एक प्रकार का नज़र रखता है और जानकारी
कहाँ संग्रहित, उपयोगकर्ता एक्सेस सेटिंग और फाइलों की स्थिति क्या है। सिक्योरिटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड और अन्य समान तकनीक का प्रयोग करके यूजर डाटा को प्रोटेक्ट करता है और यूजर डाटा के अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। मतलब जो ओएस है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो उसमें पासवर्ड वगैरह डाल के फिर हम अपने डेस्कटॉप पे पहुंचते हैं। एरर डिटेक्टिंग एड्रेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटियों का पता लगाने और कंप्यूटर सिस्टम को खराबी से बचाने के लिए लगातार निगरानी रखता है। अब देखते हैं अन्य सॉफ्टवेयर एवं उपयोगकर्ता के बीच समन्वय। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न यूजर के बीच समन्वय बनाने के लिए इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर भी एक अन्य सॉफ्टवेयर असाइन करता है। अब कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये परीक्षा में पूछता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। बैच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम में जॉब एक कम निर्धारित करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सभी यूजर को कंप्यूटर रिसोर्स शेयर करने की अनुमति देता है ताकि रिसोर्सेज को अधिक यूटिलाइजेशन हो सके। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न कंप्यूटरों के ग्रुप को मैनेज करता है और एकल कंप्यूटर प्रतीत होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने वाले कंप्यूटर कॉमन नेटवर्क में भाग ले सकते हैं। इनका उपयोग सुरक्षा उद्देश्य के लिए किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब एप्लीकेशन जिसके लिए समय सीमा निर्धारित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो देखिए विंडोज़ GUI बेस्ड PC, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ XP। Linux is the absolutely free and will literally run on anything। ये हैं Ubuntu, Fedora, Linux, Mint, OpenSUSE। ठीक है, ये सब नाम दिए हुए हैं। अब देखते हैं मैक ओएस जो है मैकिन्टोश यूज्ड फॉर एप्पल पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन। मैकबुक, iMac जो एप्पल का होता है ना, उसका पर्सनल कंप्यूटर जो है उसमें मैकबुक होता है, या मैक ओएस, मैकिन्टोश बोलते हैं इसको। एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड आप फ़ोन जो यूज करते हैं वो एंड्रॉयड होता है। गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच। अब देखिए जैसे यहाँ पे समझिए जो विंडोज़ है, विंडोज़ तो विंडो 10, 8, विंडो 7, XP ये क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, विंडो बेस। लाइनेक्स हो गया, लाइनेक्स के यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और अब देखते हैं मैक ओएस, ये किस में यूज होता है, तो एप्पल में। एंड्रॉयड याद रखिएगा गूगल का है, तो स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच। ठीक है। iOS एप्पल ओएस जो है आईफोन, आईपैड या आई टच के लिए यूज किया जाता है। ये एप्पल पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है मैक ओएस, और जो iOS है ये आईफोन, आईपैड, आई टच, आईपॉड टच के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा क्या क्या है। क्रोम ओएस इज अवेलेबल ऑन नंबर ऑफ लो कॉस्ट एंड सम हाई एंड लैपटॉप लाइक क्रोम बुक्स। फ्री BSD with it roots connected to Linux. It is the modern day version of the Berkeley software distribution।
अब आगे देखते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है। जैसे मैक ओएस किसका है, एप्पल का। एंड्रॉयड गूगल का। ठीक है, एप्पल जो है ये आपका आईपैड, आईफोन इन सब के लिए है। ठीक है, विंडोज़ पता ही है, ब्लैकबेरी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं डॉस, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव। The term can also refer to particular family of disk operating system, most commonly MS-DOS. Microsoft Disk Operating System. Disk operating system is also used to describe several very similar command line disk operating system. PC-DOS, Personal Computer Disk Operating System, was the first widely installed disk operating system used in personal computer running on Intel 8086 16-bit processor. It was developed by IBM by Microsoft Corporation, which also produced it on almost identical version called MS-DOS. MS-DOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से चलता है। यह शब्द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक विशेष ग्रुप के संदर्भित करता है जो आमतौर पर MS-DOS बोला जाता है। ठीक है, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग अनेक कमांड लाइन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह PC-DOS जो है सबसे पहला व्यापक रूप से स्थापित डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, इंटेल में 8086 16 बिट का जो प्रोसेसर था, ठीक है, उसमें उपयोग किया गया था और इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा IBM के लिए, मतलब IBM द्वारा यह तैयार किया गया था, जिसे MS-DOS भी कहते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला MS-DOS याद रखिएगा, सबसे पहला यूज किया गया था DOS। ठीक है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम याद रहेगा। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट इज़ आल्सो मल्टीपल टास्किंग नेटवर्क सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मैनी वेरियस ऑफ विंडोज़ दैट हैव द separate operating system of both server and stand alone. This support TCP/IP protocol. ये क्या कर रहा है, यह सपोर्ट करता है TCP/IP प्रोटोकॉल। इट परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट विथ फाइल फोल्डर डायरेक्टली मैनेजमेंट एज वेल। देयर हैव बीन मैनी वेरियस ऑफ विंडोज बट ओनली here we will study about Windows 10. This new version combines features from those two previous installment to suit the user in the better way, both desktop, laptop, computer as well as mobile device user। कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सबसे लोकप्रिय अपने, जब भी आप देखे होंगे, अगर मतलब आज के 4 साल 5 साल पहले सीखे होंगे, तो विंडोज़ XP यूज होता था 2009-10 के आसपास में। और यह भी एक मल्टीटास्किंग नेटवर्क सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग है, याद रखिएगा, नेटवर्क सपोर्टिंग भी है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के कई वर्जन आते हैं। ठीक है, सर्वर और स्टैंड अलोन दोनों के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर और स्टैंड अलोन के लिए दोनों के लिए अलग अलग सर्वर हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल का सपोर्ट करता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो अपना वाला PDF दिया था आपको, उसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यह सपोर्ट करता है विंडोज़ XP, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है,
और इट परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, या फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जो है करता है। और विंडोज़ के कई वर्जन आते हैं, और परंतु यहाँ पे विंडोज़ 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। विंडोज़ एक्सपी पढ़े होंगे, फिर 7, फिर 10, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें विंडोज़ 10 के बारे में अभी आगे जब पढ़ेंगे तो उसके डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसका उपयोग जो है मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल में किया जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोस्तों लाइनेक्स जो है अगले में देखा जाएगा। डॉस हम लोग पढ़ लिए हैं और विंडोज़ पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये दोनों पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बता देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। TCP/IP का फुल फॉर्म कमेंट करिएगा आप लोग। धन्यवाद।